तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं पर ही हमें जियान ही और जियांशी को दिखाया जाता है, जिस पर जियान ही गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का बदला देकर ही रहूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों बहनें उस लियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दोस्तों लियो उनके अटैक को इतनी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा था जैसे कि वो बच्चों के साथ फाइट कर रहा हो। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जियान ही के ऊपर एक अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है, जिस पर जियान ही की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तभी दूसरी साइड हम जियांशी को देखते हैं जो अभी भी पीछे नहीं हटती बल्कि अपना एक फ्लावर अटैक वहाँ पर यूज कर देती है लियो के ऊपर। दोस्तों लियो यहाँ पर पहली दफा पीछे हटने पर मजबूर हो गया था क्योंकि वो फ्लावर अटैक था ही इतना ज्यादा पावरफुल। और मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पर जियान ही भी आ जाती है, जहाँ पर जियान ही भी उस पर स्वॉर्ड अटैक करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो काफी ज्यादा इन्हें भगा भगा कर रहा होता है और उनके ऊपर एक से एक अटैक करता चला जा रहा था। दूसरी साइड वो दोनों स्टर्स भी काफी ज्यादा अच्छे अटैक्स का यूज कर रही थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हम यानरिन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानरिन के सामने उस जाओ का डिसाइपल जिसका नाम जेंग होता है वो आ जाता है, जिस पर वहाँ यानरिन कहने लगता है कि जेंग तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई, आखिरकार तुम्हारे अंदर एक डीमन की सोल कैसे आ गई है। जिस पर जेंग उसे बताता है कि ये सब बातों को छोड़ो, तुम्हारी स्वॉर्ड ने मेरी आंखें खोल दी है, तुम्हारे पास जो पावर्स है उसकी वजह से अब मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, लेकिन पवेलियन मास्टर ने ये हमारे साथ क्यों किया। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना सर फाड़ लेता है और अपने आप को वहीं पर ही मार देता है। दोस्तों दूसरी तरफ हम जुआओ को देखते हैं, जहाँ पर दोस्तों जुआओ भी उस बोनस असासिन से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जहाँ पर वो गिरता हुआ आता है और लड़खड़ा कर कहने लगता है कि देखो यानरिन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं चाहता था कि तुम और भी ज्यादा ट्रेनिंग करो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मैं सच्चाई का बता दूं। तुम्हें जल्दी से मुयून सेट जाना होगा और वहाँ पर उन दोनों बहनों को बचाना होगा, यानी कि तुम्हें उस जियानी और जियांशी को बचाना होगा। लियो वहाँ पर पहुँच चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक पावर है कि वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके उन दोनों सिस्टर्स को मार सकता है। तुम्हें अब उस मुयून सेट की रक्षा करनी होगी और तुम्हें इस सारे के सारे किंगडम को बचाना ही होगा इन सारे डीमन से। ये बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों हम यानरिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मास्टर मैं ये सब करूंगा कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और मुझे लगता ही नहीं कि मैं ये सब कर सकूंगा क्योंकि मैं तो एक वुड कटर हूँ, मैं सिर्फ लकड़ियां ही काट सकता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो मास्टर जाओ होता है वो एक थप्पड़ मारता है यानरिन को और कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं हजारों माइल सफर करके आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए बचाने आया था कि तुम सिर्फ पूरी जिंदगी ही लकड़ियां काट सको, मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया है कि तुम में वो कैपेबिलिटी है जो किसी और में नहीं और तुम यहाँ पर हमारे किंगडम की रक्षा कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया है, ना कि तुम्हें मैंने लकड़ियां काटने के लिए बचाया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों हम यानरिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी है, अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे जाऊं उन दोनों सिस्टर्स को बचाने। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो जाओ होता है वो कहने लगता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपने आप को मोटिवेट रखना होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जियांशी और जियान ही अभी तक फाइट कर रही थी उस लियो के साथ और लियो के पास एक स्वान स्वॉर्ड डिमोनिक टेक्निक आ गई थी दोस्तों, जिसकी वजह से वो अपनी डिमोनिक सोल को किसी आम इंसान की सोल के साथ कन्वर्ट कर देता है और जो आम इंसान होता है उसकी सोल भी एक डिमोनिक सोल में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर इन लोगों ने जेंग के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया था। लेकिन दोस्तों लियो को हराना इन दोनों सिस्टर्स के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल हो गया था। जियांशी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी हालत में लियो को मार दे, लेकिन जियानी के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, फिर भी वो जियांशी का साथ दे रही थी और ये फाइट काफी ज्यादा देर तक चलती है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर हम जियांशी को देखते हैं जो अपने एक स्पिरिचुअल पावर अटैक का यूज करते हुए उस लियो को पीछे की तरफ फेंक देती है, जिस पर जियान ही भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है और वो भी अटैक कर देती है वहाँ पर उस लियो के ऊपर। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जमीन पर ही गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है दोस्तों वहाँ पर वो एक धुआं हर तरफ फैला देता है और जैसे ही वो धुआं वहाँ पर हटता है दोस्तों हम देखते हैं कि जो जियान ही थी वो वहाँ पर लियो के पास होती है और जियांशी भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो लियो होता है वो एक अजीब किस्म की सुई वहाँ पर जियानी
की गर्दन के पास रख देता है और कहने लगता है कि अपनी सिस्टर से कहो कि बस करे, वरना यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे जितने भी लोग बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियानी होती है वो अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि देखो जियांशी, चाहे जो भी हो जाए, आज अगर मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, तुम इस जालिम इंसान को हरगिज नहीं छोड़ोगी, तुम इसे मार डालोगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों जो लियो होता है वो कहने लगता है कि तुमने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जियांशी, मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पर आगे बढ़ने लगती है और वहीं पर ही लियो उस सुई को भी आगे करने लगता है, जहाँ पर जियान ही ये समझ जाती है कि अब उसकी मौत होने वाली है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर जो जियांशी थी वो हार मान जाती है और अपनी स्वॉर्ड को नीचे रखकर कहती है कि मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर अटैक हो जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि ये अटैक बल्कि किसी और ने नहीं, वहाँ पर वो असासिन शाओ ने किया होता है। इसी अटैक का फायदा उठाकर वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो सीधा दोबारा से अटैक कर देती है उस लियो के ऊपर और दोस्तों इस अटैक से लियो की मौत हो जाती है। वहीं पर सारी सिचुएशन के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो दोनों सिस्टर्स वहाँ पर थैंक्स करने लगती हैं असासिन शाओ का। जिस पर असासिन शाओ कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। इस पर वहाँ जियान ही भी माफी मांगती है और कहने लगती है कि हमने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया, लेकिन तुमने फिर भी यहाँ पर हमारे साथ आने का फैसला किया। मैं तो तुम्हें इस लियो का ही बंदा समझ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रही थी, मुझे माफ कर दो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में ही हमें जियान ही को दिखाया जाता है जो टहलते टहलते जंगल में आ चुकी थी और वहाँ पर असासिन शाओ भी उसका पीछा कर रहा था। जहाँ पर असासिन वहाँ जैसे ही आगे बढ़ता है जियान ही उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मेरे पीछे आने की तुम्हारी क्या वजह है, यहाँ से चले जा। जिस पर असासिन शाओ कहने लगता है कि नहीं, मैं एक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को अकेला इस जंगल में नहीं छोड़ सकता, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान ही होती है वो उसे कहती है कि बस करो। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस असासिन शाओ को मारने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हारा एहसान नहीं होता तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालती। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों तभी उन दोनों के ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिस पर असासिन शाओ बिल्कुल रेडी हो जाता है कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन जिसने भी अटैक किया था दोस्तों वो फिर से छुप जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये सारा का सारा एक पास्ट का सीन होता है जहाँ पर असासिन शाओ से बता रहा था कि ये अटैक भी तुमने हम पर करवाया था, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने एक अवान पॉइजन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था जो कि एक डीमन एनर्जी है। उसके बाद इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी में अब कौन सी सोल है, यहाँ तक कि डिमोनिक सोल है या कोई सिंपल सोल है। लेकिन वहीं पर हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि असासिन शाओ यानरेन कहाँ पर है, कहीं पर समान डिमोनिक ने उसे भी पॉइजनस तो नहीं कर दिया। जिस पर हम देखते हैं कि हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है यानरेन की तरफ, जहाँ पर यानरेन वहाँ पर उस मास्टर को अपने साथ लेकर आता है, जहाँ पर मास्टर जवाब कहता है कि यानरेन मुझे इस कमरे में अपने साथियों के साथ छोड़ दो, तुम चले जाओ बाहर, मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। ये कहते ही यानरेन वहाँ से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि दोस्तों जो वहाँ पर जो जाओ होता है वो कहने लगता है कि मास्टर और यानरेन मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ अपने आप को आग लगा देता है और इस सीन को देखते ही वहाँ पर जो यानरेन होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि मास्टर जाओ मैं आ रहा हूँ। लेकिन मास्टर जाओ एक स्वॉर्ड बाहर फेंक कर कहने लगता है कि यान अंदर गलती से भी नहीं आना, मुझ पर उस स्वान टेक्निक का असर हो गया है जिसकी वजह से मेरी सोल अब कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। मैं एक डिमोनिक पॉइजन को एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास नहीं आना। और दोस्तों हम देखते हैं कि यानरेन अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो वहीं पर ही गिर कर रोने लगता है। कहता है कि मैंने अपने सारे के सारे मास्टर्स को खो दिया। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मास्टर किन को दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ बैठी भी होती है। तभी एक डिसाइबल भागकर आता है और उसे बताता है कि लियो की मौत हो चुकी है। जिस पर वहाँ जो कमांडर किन थी उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो कहती है कि अगर वो मर गया है तो तुम भी मर जाओ। मैं तो समझी थी कि वो जुआओ को मार डालेगा, क्या उस बोने असासिन को भी मुझे लगता है कि उन लोगों ने मार दिया होगा। तो अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये कहते ही जैसे वो डिसेबल वहाँ पर भागता है वो उसे पकड़कर मार डालती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट